वाले 23 शहरों व इसकी सहायक नदियों वाले 16 शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी निर्माण के साथ ही 76 छोटे शहरों में एफएसटीपी यानी कि फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। इन एफएसटीपी के माध्यम से निजी सेप्टिक टैंकों से निकलने वाली गंदगी को एकत्रित करने के बाद उसे ट्रीट कर खाद तैयार किया जाएगा। तो गंगा नदी के किनारे वाले 23 शहरों व इसकी सहायक नदियों वाले 16 शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। साथ ही 76 शहरों में एफएसटीपी यानी कि फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना में मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है। बिहार मौसम सेवा केंद्र 24 घंटे कार्यरत रहेगा और लोग दूरभाष एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से मौसम संबंधी सूचना प्राप्त कर सकेंगे। तो मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार मोबाइल ऐप का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में किया है और ऐसा मोबाइल ऐप विकसित करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। पंचायत स्तर तक का मौसम संबंधी आंकड़ा ग्रहण करने वाला कर्नाटक के बाद बिहार भारत का दूसरा राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, पटना नगर निगम की ओर से 23 मई को डिजिटल करेंसी ई रुपया का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही पटना नगर निगम देश का पहला नगर निगम बन गया है जिसने डिजिटल करेंसी की शुरुआत की है। इसके बाद से अब पटना नगर निगम में डिजिटल करेंसी का उपयोग किया जाएगा। तो पटना नगर निगम की ओर से 23 मई को डिजिटल करेंसी ई रुपया का शुभारंभ किया गया है और ऐसा करने वाला पटना नगर निगम देश का पहला नगर निगम बन गया है। नेक्स्ट है, बिहार की राजधानी पटना में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से आयोजित 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 का उद्घाटन राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया। बिहार को खेल के मानचित्र में एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। तो 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना में किया है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग ने पर्यटन और संस्कृति के लिए रजत श्रेणी में स्कॉच अवार्ड 2023 जीता है। यह सम्मान विभाग को किन्नर महोत्सव के आयोजन के लिए दिया गया है। तो बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग ने पर्यटन और संस्कृति के लिए रजत श्रेणी में स्कॉच अवार्ड 2023 जीता है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के शास्त्री नगर इलाके में वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक नवनिर्मित आवासीय भवन और एक योग सह ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है पटना के शास्त्री नगर में। नेक्स्ट है, नवादा जिले के हिसुआ में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है तथा इस प्रतिमा की ऊंचाई 108 फीट है और यह बिहार की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो नवादा जिले के हिसुआ में भगवान बुद्ध की 108 फीट ऊंची भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। नेक्स्ट है, बिहार में सरकारी स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता और विस्तार के लिए 4 स्वयंसेवी संस्थाएं वित्तीय और तकनीकी मदद मुहैया कराने के लिए शिक्षा विभाग के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे। केंद्रीय भंडार नामक संस्था कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को स्पेशल कंटेंट मुहैया कराएगी। आदित्य बिरला ग्रुप की माइंड स्पार्क संस्था ऐप के माध्यम से बच्चों का लर्निंग लेवल सुधारने पर काम करेगी। जेसुइट पीस मिशन आध्यात्मिक विकास के लिए काम करेगी तथा एजुकेट इंडिया नाम की संस्था कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों को प्रारंभिक साक्षरता मुहैया कराएगी। तो बिहार में सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता और विस्तार के लिए 4 स्वयंसेवी संस्थाएं वित्तीय और तकनीकी मदद मुहैया कराने के लिए शिक्षा विभाग के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करेंगे और ये 4 संस्थाएं हैं केंद्रीय भंडार, आदित्य बिरला ग्रुप की माइंड स्पार्क संस्था, जेसुइट पीस मिशन तथा एजुकेट इंडिया। नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है और उसके बाद ओडिशा ने दूसरा स्थान जबकि आंध्र प्रदेश और बिहार को तीसरे स्थान के लिए संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। तो चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है तथा मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान और ओडिशा को दूसरा जबकि आंध्र प्रदेश और बिहार को संयुक्त रूप से तीसरे स्थान के लिए संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, जाम्बिया की सरकार ने वहां लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है। जाम्बिया के बाद 6 और अफ्रीकी देश बिहार की साइकिल योजना को अपनाने के लिए तैयार हैं। बिहार की मुफ्त साइकिल योजना स्कूली छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है और इसके तहत 9वीं से 12वीं कक्षा तक की लड़कियों को स्कूल जाने के लिए मुफ्त साइकिल दी जाती है। नेक्स्ट है, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने
निर्देश जारी किया है कि बिहार में सभी रजिस्ट्री के दौरान आधार नंबर ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य किया गया है। बिहार में मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब जमीन और मकान खरीदने बेचने पर आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। नेक्स्ट है, बिहार में बाढ़ एवं सूखा के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिकतम तकनीक को अपनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए जल संसाधन विभाग के द्वारा बेफिक्र ऐप का शुभारंभ किया गया है। और बेफिक्र ऐप का मतलब है बिहार ई सिस्टम फॉर फ्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पांस ऐप। तो सूखा एवं बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए जल संसाधन विभाग के द्वारा बेफिक्र ऐप का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में बच्चों व शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ाने व शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल विकसित किया है। इससे विद्यालय में शिक्षक छात्र दोनों की मौजूदगी की निगरानी हो सकेगी। ई शिक्षा कोष पोर्टल को बिहार शिक्षा विभाग ने विकसित किया है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में बिहार में 963 करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ था, जो दिसंबर 2022 में बढ़कर 1309 करोड़ हो गया है। और दिसंबर 2021 की तुलना में इस बार 36% अधिक जीएसटी संग्रह हुआ है। तो दिसंबर 2021 में बिहार में 963 करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ था और दिसंबर 2022 में यह बढ़कर 1309 करोड़ हो गया है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में मोती झील में राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन किया गया और यह प्रतियोगिता का 10वां संस्करण है, जिसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया है। तो राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में मोती झील में किया गया है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में से एक देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुण्य स्मृति दिवस पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 42वां महाधिवेशन सम्मेलन सभागार पटना में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापकों में से एक देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पुण्य स्मृति दिवस पर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 42वां महाधिवेशन सम्मेलन सभागार पटना में आयोजित किया गया है और इसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया। नेक्स्ट है, पश्चिम चंपारण के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है, जिससे यहाँ के उद्यमी विश्व के अन्य देशों में अपने उत्पाद का निर्यात कर सकेंगे। तो डाकघर निर्यात केंद्र पश्चिम चंपारण के चनपटिया स्टार्टअप जोन में खोला गया है। नेक्स्ट है, मूर्तिजापुर महाराष्ट्र में संपन्न हुए 67वें जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के बालिका वर्ग में बिहार को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि कांस्य पदक। नेक्स्ट है, पश्चिमी चंपारण के मरचा चावल को अप्रैल 2023 में भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही राज्य के जीआई टैग वाले कृषि उत्पादों की संख्या 6 हो गई है। तो पश्चिमी चंपारण के मरचा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। बिहार का पहला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। नेक्स्ट है, बिहार पुलिस अकादमी को वर्ष 2021-22 में पूर्वी क्षेत्र में पुलिस उपाधीक्षकों यानी कि डीएसपी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण देने के लिए गृह मंत्री ट्रॉफी दी गई है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में बिहार के दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। इस संयंत्र की क्षमता मक्का से प्रतिदिन 110 किलोलीटर इथेनॉल उत्पादन करने की है। इसे 152 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है तथा मई 2022 में पूर्णिया में भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया था। तो बिहार के दूसरे इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में किया गया है और इसकी क्षमता मक्का से प्रतिदिन 110 किलोलीटर इथेनॉल उत्पादन करने की है। नेक्स्ट है, भागलपुर में बिहार की पहली बैडमिंटन अकादमी खुलेगी। भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच पुलेला गोपीचंद और बिहार सरकार के बीच भागलपुर में पहली बैडमिंटन एकेडमी खोलने के साथ साथ 4 मुद्दों पर करार हुआ है। तो बिहार की पहली बैडमिंटन अकादमी भागलपुर में खुलेगी। नेक्स्ट है, पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के 6 जिले लाभान्वित होंगे। इसमें बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज शामिल हैं। यह पाइपलाइन बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल को गैस की आपूर्ति करेगा। तो पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के 6 जिले लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट है, बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित होने वाले
वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में जमुई जिले की अंजनी कुमारी जैवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा